हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप मस्त मजे से होंगे और अपनी केयर अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइन में, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम ऑसम टीम आप सभी को काफी जबरदस्त शानदार प्रिपरेशन करवा रही है। इसी में आपसे पूरी पूरी उम्मीद करता हूं और आप सब भी हमारी टीम के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके बेटा, तो आज हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू लेक्चर में आपको काफी मजा आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि बेटा आज हम है ना पूरे चैप्टर के एक साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं, मतलब कि ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे लेक्चर में। तो आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि आपने पूरा लेक्चर काफी अच्छे से स्टडी कर लिया है और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर को ब्रीफिंग करवाया, समराइज करवा के आपको एक पूरा कंप्लीट लेक्चर भी दिया था। ओके, क्लियर है? तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन किया जाता है। बिल्कुल जरूरी है बेटा प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी एनएससी सुप्रिया आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स होते हैं बेटा, उन सब की भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? मेनली बात आती है बेटा कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी से पहले मैं आपको अपनी फैकल्टी टीम से मिलवाना चाहता हूं। ये बेटा हमारी ऑसम शानदार फाड़ू टीम है, जिन सभी के साथ आप काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स कवर करवा रही है ना, इन नोट्स को आप अच्छे से स्टडी करो। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आप सभी के लिए मेहनत कर रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी यूज आने वाले हैं, काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक तरह से मैं तो ये मानूंगा कि ये नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं एग्जाम टाइम पर। सो कंटिन्यू आप इन फैकल्टीज के साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, चलिए मेन बात कर लेते हैं आप कनेक्टिविटी की। तो किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं बेटा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है एक आपके पास, वो है टेलीग्राम का। क्योंकि टेलीग्राम से आप सभी वाकिफ है काफी अच्छे से। तो आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया हुआ है, फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना बेटा, तो वहां आप पाओगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके, उन ग्रुप्स के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले तो उसके अंदर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, उन ग्रुप्स के जो कोड है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं बेटा। ग्रुप्स के कोड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7, क्लास 8। मेनली हमारे लिए क्लास 9th मेन है, तो हम क्लास 9th की बात करते हैं। क्लास 9th का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb009। ओके, और ये आपका क्लास 10 का कोड। क्लियर है? तो आप फटाफट से कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए कि कितनी अच्छे हैं वो आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, अगर आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा बेटा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। वेबसाइट आप यहां पर देख पा रहे हो, www.talkingtextbook.in। अगर अभी तक आप वेबसाइट पर गो थ्रू नहीं कर पाए तो फटाफट से विजिट कीजिए वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप बेटा वेबसाइट पर विजिट करोगे ना, तो इस तरह की काफी सारे पैकेजेस बने हुए पाओगे आप। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फटाफट से पैकेज सेलेक्ट कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए हमारा। उन सारी चीजों के बारे में आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि उन पैकेजेस में क्या क्या मिलने वाला है आपको और उसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग पैकेज सेलेक्ट करना है। ये मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने यहां पर एक डेमो लिया हुआ है आपके लिए क्लास 6 का ओलंपियाड लेवल, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बेटा इसका कॉस्टिंग प्राइस जो है वो है 9,000 रुपीज। अब इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ओके, तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करते हो सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओगे। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं, तो उसका ऑप्शन भी बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने एक टेस्ट सीरीज आपके लिए रेडी की है। उस टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है आपका 3,500 रुपीज। अब इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। इसमें पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिलेंगे ही सही बेटा, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी, साथ में आपको बाई वीकली क्विजेज भी मिलेगी। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो बेटा बिना देर किए हुए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ। प्राइस डिटेल्स पर आते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्यों? अरे बेटा यहां पर आपको मिलने वाला है एक डिस्काउंट।
मतलब कि यहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये जो आपका 9000 का पैकेज है ना, इसमें भी 30% का डिस्काउंट है, साथ में 3500 रुपीज का जो पैकेज है इसमें भी 30% का डिस्काउंट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल इधर ही ध्यान से देखते रहो और फटाफट से इस कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये आपका कोड रहेगा LS लाइव। क्या रहेगा? LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है ना, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। कितने का? 30% का डिस्काउंट। फटाफट से इस कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके चलो, तो आपको क्या करना है, ये कोड यहां पर अप्लाई करना है और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज आप देख पा रहे हो बेटा 9000 रुपीज का है, तो यहां पर आपको 2700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। फाइनली ये जो पूरा पैकेज है ना आपका 9000 रुपीज वाला, ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिलेगा। कितने में? ओनली ऑन 6300 रुपीज में। तो फटाफट से बेटा क्या कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। यही डिस्काउंट बेटा आपका टेस्ट सीरीज पर भी है 30% का, इसके लिए भी आपको यही कोड अप्लाई करना होगा। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो मैं क्लियर कर देता हूं, आपको किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। इसलिए फटाफट से इस कोड को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आपको क्या करना है, फिर कोड अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधे आप कहां पहुंचेंगे बेटा? पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते ही आपके लिए कुछ फैसिलिटीज होगी पेमेंट करने की। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से बेटा आप चाहो ना उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन काफी बेटर होने वाली है हमारे साथ। ओके, इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको तो यहाँ पर एक नंबर दिया हो, देखो फटाफट से 9549041111 9549041111 इस नंबर पर कॉल करोगे आप तो आपके जितने भी डाउट्स है इस पूरी प्रोसेस में या कोई भी अदर डाउट है कि क्या हमें सब्सक्रिप्शन लेना बेटर है, सही है या नहीं है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। ओके, तो फटाफट से नोट कर लीजिए नंबर भी, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आपका वो डाउट क्लियर हो सके। ओके क्लियर? तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लेकर जुड़ जाइए हमारे साथ। अब मेनली बात आती है लेक्चर स्टार्ट करने की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। एक विश्वास ही तो है ना, तो प्रॉमिस क्या एक विश्वास है। चलो मेरे साथ फटाफट से प्रॉमिस कर लो, करोगे ना? चलो आयो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट आप ऑलरेडी है, इससे आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा आपको? स्मार्ट स्टडी। क्या करना होगा बेटा? स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको पेन और नोटबुक की जरूरत होगी। फटाफट से लेकर रेडी हो जाइए ताकि हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करें। आज का जो आपका लेक्चर है इसमें तो आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बस मैं आपका एक तरह से स्टेपनी का काम करूंगा इसमें। क्लियर है? तो फटाफट से चलें, भाई साहब की तरह प्रॉमिस कर ही लिया हमने। खैर चलो, तो बेटा यहां पर ये हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 आपको नजर आ रहा है, क्लास 9 का। ओके, तो इसके साथ में बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका शुरू होता है और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इफ द क्वोशिएंट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, रिमाइंडर इज 2x माइनस 5 एंड डिवाइजर इज x प्लस 2, व्हाट इज द डिविडेंड? आपका यहां पर डिविडेंड क्या होगा? आपको क्या करना है बेटा? डिविडेंड फाइंड करना। मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, यहां पर आपको ओनली ऑन 30 सेकंड्स का ही टाइम मिलेगा। कितने का टाइम मिलेगा बेटा? ओनली ऑन 30 सेकंड्स का। तो 30 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। तो 30 सेकंड्स में ही आपको पूरा आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप याद रखना। क्लियर? तो फटाफट देखो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्वोशिएंट दिया हुआ है आपको, मतलब कि QX। QX है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। RX रिमाइंडर है आपके पास 2x माइनस 5 और डिवाइजर मतलब कि GX है आपके पास x प्लस 2। क्या है बेटा? x प्लस 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखो यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है बेटा यहां पर डिविडेंड। क्या फाइंड करना है आपको? डिविडेंड। अब डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या करोगे? फटाफट बताओ।
अरे भाई डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा है। तो हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वल होता है हमारा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए फटाफट से देख लीजिए, डिविडेंड आपका क्या है, px है, डिवाइजर क्या है बेटा आपका, gx है, क्वोशिएंट क्या है आपका, qx है, और रिमाइंडर क्या है, rx। तो आपको तो काफी अच्छे से पता है ना कि अगर हमें क्वोशिएंट गिवन हो, डिवाइजर गिवन हो, रिमाइंडर गिवन हो, तो हम उसकी हेल्प से डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दे तो हमें वापस से डिविडेंड फाइंड हो जाएगा। ओके, तो फटाफट देख लो, फटाफट से यहां पर 3x क्यूब कर लेना बेटा, है ना, ये 3x क्यूब है। ओके, तो फाइनली आप क्या देखोगे यहाँ पर, gx की वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस 2, qx की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, फटाफट देखो, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और rx की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। ओके, तो क्या करना है आपको, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस फिर 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इधर क्या मिला आपको, प्लस 2x माइनस 5। ओके, अब देखो 3x क्यूब एज इट इज आएगा आपका, ये 2x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 6x स्क्वायर में से सबट्रैक्ट कर दिया 2x स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास, प्लस का 4x स्क्वायर। ओके, क्लियर है, ये भी x है आपके पास, ये भी x है और ये भी x है, तो बेटा ये प्लस का x है और ये प्लस का x है, तो प्लस x और 2x 3x, और ये माइनस का 4x, तो माइनस के 4x और प्लस का 3x, क्या मिलेगा यहाँ से आपको, माइनस का x। ओके, यहाँ पर है आपके पास माइनस का 5, क्या है बेटा यहाँ पर, माइनस का 5, और यहाँ है प्लस का 2, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 माइनस का 3। तो आपको यहाँ पर जो डिविडेंड फाइंड होता है बेटा, वो डिविडेंड रहने वाला है आपका 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से देख लो, ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है हमें 3x स्क्वायर, ये माइनस का तो ये कैंसिल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये भी कैंसिल है। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें यहाँ प्लस है हमारे पास तो ये भी कैंसिल है। ऑप्शन डी, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका जो यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा आपको, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से इसे नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो वहां पर काफी मजा आने वाला है। ओके, रेडी रहना सॉल्व करने के लिए बेटा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फटाफट से आपको सॉल्व करना होगा। ये 30 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट से सॉल्व करो। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca आर a प्लस b प्लस m एंड a प्लस b प्लस nc, फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। m प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है हमें। क्या करना है, m प्लस n का वैल्यू। फटाफट से करो सॉल्व। फटाफट से सॉल्व करो बेटा, जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से सॉल्व करो ताकि हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलें आगे, हो गया। क्या ऑप्शन है आपका, फटाफट बोलो, क्या ऑप्शन है आपका यहां पर, ऑप्शन बी या सी? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इफ द फैक्टर ऑफ, देखो आपको क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। इफ द फैक्टर ऑफ ये r, मतलब कि इसके फैक्टर ये दोनों है। जब इसके फैक्टर ये दोनों है तो हमें यहां से m प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है। तो आ जाओ किस तरह से करेंगे, देखो बेटा, इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हम?
बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ओके क्लियर है। अगर बेटा हम यहां पर प्लस सी स्क्वायर ऐड कर दें, माइनस सी स्क्वायर ऐड कर दें, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखो इस पूरे को मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ओके इधर क्या बचा, सी स्क्वायर, ये लीजिए। ओके अब देखो फटाफट से, अगर हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही होता है ना, यही होता है ना। तो आ जाओ फटाफट से सॉल्व कर लो इसे, जल्दी से जल्दी, बिना देर किए हुए जल्दी से जल्दी आ जाओ। ए स्क्वायर तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया ए प्लस बी। ओके फिर ए माइनस बी, तो ये ए और ये माइनस बी। ओके क्लियर बेटा। देखो यहां पर मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस 2c, क्योंकि c और c तो हो जाएंगे ऐड, तो 2c, यहां से c से c कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहां से मिला आपको a प्लस बी। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर दो इनसे, इसके फैक्टर से, इससे, तो यहां पर देखो a b और m, मतलब कि a b एज इट इज है, तो m की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, 2 है। m की वैल्यू क्या है बेटा, यहां से 2 है। अब यहां पर कंपेयर करो, यहां पर c की वैल्यू है ही नहीं, मतलब कि हम इसे 0 मान लेते हैं, तो यहां से n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ओके हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, m प्लस n, मतलब कि 2 प्लस 0, फाइनली 2 प्लस 0 क्या होगा आपका, 2 होगा। ओके तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका करेक्ट, बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको देखना है कि कहीं ये आइडेंटिटीज तो नहीं बन रहा है, अगर आइडेंटिटीज बन रहा है तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इस तरह से आपको काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके चले आगे, हम फटाफट से नोट कर लिया, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम। ओके चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में आपको फाइंड करना है m की वैल्यू को। क्या करना है बेटा, m की वैल्यू को फाइंड करना है, तो m की वैल्यू फटाफट से फाइंड कर लीजिए, फटाफट बिना देर किए हुए। आपको ये दोनों दिए हुए हैं, आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यहां पर सॉल्व करना है और आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। तो m की वैल्यू क्या होगा, फटाफट से देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ओरली सॉल्व हो रहा है, फटाफट सॉल्व करो इसे जल्दी से बिना देर किए हुए, फटाफट चलें आगे। 30 सेकंड्स हो गए। क्या आंसर आया आपका बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी या सी, फटाफट से बोलो, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है या सी नंबर करेक्ट है, या सी या डी, क्योंकि देखो ए और बी के तो चांसेस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहां मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना, ठीक है क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब कि अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर हमें a प्लस बी, अगर हम इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है बेटा, देखो फटाफट से, फटाफट देखो, यहां प्लस करो और यहां माइनस करो, ये लीजिए इस तरह से, ठीक है क्लियर है। हमें m की वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है। ओके या फिर बेटा आप यहां पर एक चीज और देख सकते हो कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो एक काम कर लो, या तो क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये गिवन है, ठीक है। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये तो सेम है ना, तो यहां पर क्यों ना हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x इस तरह से लिखें, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x लिखें, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, ऑलरेडी क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है हम वही कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना।
तो इसे हम a मान ले और इसे हम b, इसे हम a और इसे हम b। तो बेटा a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो बेटा यहां पर देखो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट से देखो, फटाफट, ये तो हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, यहां पर अगर आपको इसे यहीं रखना है तो या तो आप इन दोनों को साथ ना लेने की जगह इन दोनों को साथ ले लीजिए, यहां पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका आंसर तो वैसे ही क्लियर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको नजर आ ही रहा है, अब a प्लस बी a माइनस बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलें आगे, ऑप्शन नंबर सी ओके करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ, यहां पर हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं कि इन चारों में से कौन से फैक्टर्स है। ओके फटाफट देखो, एक ऑप्शन तो क्या है, या तो आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो इनसे। एक ऑप्शन तो ये होगा कि या तो आप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो और अगर आपको यही मिलता है तो वो आपका करेक्ट आंसर है, या फिर इसको आप सॉल्व करो फिर। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें हमेशा ध्यान रखना है, फैक्टर्स की हेल्प से सॉल्व करना हो ना तो ऑप्शंस को सॉल्व कर लो, वो ज्यादा बेटर है। क्या करोगे, ऑप्शंस को सॉल्व करोगे, वो ज्यादा बेटर है। ओके क्लियर है, तो चलें आगे, आ जाओ फटाफट से देख लो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ऑप्शन ए में देखते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स बी, x को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स सी, ax ab और ac, ठीक है। ये लीजिए, तो बेटा ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा यहां पर आपके पास BC और यहां मिल रहा है आपको AC, क्योंकि देखो इन सब में से तो आप कॉमन ले लोगे x को, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर आपके पास BC चाहिए और यहां आपको AC मिल रहा है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। फटाफट देखो, x को x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, x को a से मल्टीप्लाई करो एक्स ए, x को c से मल्टीप्लाई करो एक्स सी, a को x से मल्टीप्लाई करो ax, a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर, ओके, और प्लस ac, मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां हमें a स्क्वायर मिल रहा है जबकि a स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x को a से मल्टीप्लाई करोगे ax, x को c से मल्टीप्लाई करोगे एक्स सी या cx, है ना, cx, ओके। फिर क्या बचा ये b, अब b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, b को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको bx, b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ba, और b को c से मल्टीप्लाई करोगे तो bc। यहां से बेटा देखो bc मिल रहा है हमें और ba मिल रहा है, मतलब कि ab हो गया, इसे हम ab भी बोल सकते हैं, और यहां से हमें x कॉमन लेते हैं तो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर है। बिल्कुल बेटा ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखो यहां से आप x कॉमन ले लो, क्या बचा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ओके, और प्लस बी सी प्लस ए बी, ओके। ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से देखो आपका ऑप्शन सी जो मिल रहा है आपको वो बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या किया हमने सिर्फ डायरेक्ट चेक किया है और कुछ नहीं किया। आप चाहें तो ओरली भी चेक कर सकते हो। देखो x को x से करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स बी और एक्स सी, बी एक्स बी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट से चलें आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 को जो आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए बेटा आप इसके ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इसके ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो। या तो आप
जब भी फैक्टराइज करने वाली कंडीशन आए सबसे बेस्ट यही ध्यान रखो कि ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करने पर आपको वापस से वही मिलता है तो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ओके क्लियर है? तो क्या ऑप्शन होगा इसमें से, फटाफट से बोलो मुझे, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से बता दो ए बी सी डी कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से ही करेक्ट आंसर होगा आपका। फटाफट से चेक कर लीजिए क्या होगा। चलो चेक कर लेते हैं बेटा, हम नीचे से चेक करना शुरू करते हैं इस बार, है ना। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 से। हम नीचे से सॉल्व कर रहे हैं इस बार। ओके लास्ट से बेटा ए को ए से करो, ए की पावर 4, ए को ए स्क्वायर को आप माइनस के 2a से करो तो 2a क्यूब, ए स्क्वायर को आप 2 से करो तो 2a स्क्वायर। ओके 2a को आप इससे करो तो प्लस का 2a क्यूब। ओके 2a को आप इससे करो तो माइनस 4a स्क्वायर। क्या मिलेगा यहां से, माइनस 4a स्क्वायर। ओके इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4a। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आ जाओ। अब देखो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करो फटाफट से, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ये लीजिए। अब बेटा यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए फटाफट से। क्या क्या आपके पास यहां पर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2a क्यूब। ओके फिर अगर हम यहां पर चलते हैं तो 2a स्क्वायर, ओके माइनस का 4a स्क्वायर। यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, अच्छा ये रहा 4a स्क्वायर। बेटा एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं, एक मिनट देखो ए को हमने ए को ए से किया तो ए की पावर 4, ए को माइनस के 2a से किया तो यहां पर मिलेगा आपको माइनस का 2a क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर को आप 2 से करोगे तो 2a स्क्वायर, यहां तक करेक्ट है। प्लस के 2a को आप ए स्क्वायर से करोगे, प्लस के 2a को ए स्क्वायर से करोगे तो प्लस का 2a क्यूब भी मिलेगा। प्लस के 2a को आप माइनस का 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4a स्क्वायर मिलेगा। ओके और प्लस के 2a को आप 2 से करोगे तो प्लस का 4a मिलेगा। क्लियर? अब देख लीजिए 2 को आप a स्क्वायर से करते हो तो 2a स्क्वायर, 2 को आप माइनस के 2a से करते हो तो माइनस का 4a, और 2 को आप 2 से करते हो तो प्लस का 4। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आ जाओ। देखो आप फटाफट से क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या क्या बच रहा है। बेटा ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। ओके माइनस का 4 है और प्लस का 4 है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। और क्या बच रहा है हमारे पास, यहां से हमें मिल रहा है a की पावर 4। ओके और ये और ये, मतलब कि a स्क्वायर वाले हमारे पास 3 टर्म्स बन रही है। तो a स्क्वायर में देखो बेटा ये भी प्लस का 2a स्क्वायर है और ये भी प्लस का 2a स्क्वायर, कितना हुआ, प्लस का 4a स्क्वायर। ओके और ये माइनस का 4a स्क्वायर। ओके और ये प्लस का 4, यही बचा हमारे पास। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, a की पावर 4 प्लस 4। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसे ही तो फैक्टराइज करना है। तो इसे फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिल रहा है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। ओके क्लियर है? आप चाहें तो हर एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। अगर चेक करने पर आपको करेक्ट फैक्टर मिलते हैं तो वो आपका ऑप्शन होगा, वैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि हर ऑप्शन में से एक ही करेक्ट होता है। 4 ऑप्शन में से एक ही तो करेक्ट होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 करेक्ट होंगे 3 करेक्ट होंगे। ओके क्लियर है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना बेटा, उनको क्या करोगे आप, फैक्टर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, उनके जो ऑप्शन है ना उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके क्लियर है? तो 5th क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है करेक्ट वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने इसलिए बोला था आपको कि ए और सी नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस हो जाता माइनस, तो माइनस का 4, और जबकि यहाँ तो प्लस का 4 है तो ये तो एज इट इज कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी प्लस और माइनस वाला सीन है तो ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर इन दोनों में मैंने इसलिए बोला आपको क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस का 4। ओके यहां प्लस का 2 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इसीलिए मैंने आपको बोला कि या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, हम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो फटाफट से बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी यहां से, फटाफट से बताओ।
ये स्पेशल केस आइडेंटिटीज जो है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाफट से बोलो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बेटा, बिना देर किए हुए जल्दी से बता दो फटाफट से। क्या करेक्ट ऑप्शन है आपका, क्या करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट बोलो, ए भी तो हो नहीं सकता, बी और डी और सी दोनों में से एक करेक्ट होगा। फटाफट से, सी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा, जल्दी बताओ, सी या डी करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा? फटाफट से बोलिए। अरे भाई ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल केस, याद आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल -3abc इक्वल क्या होता है? ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। यही होता है ना जिसमें हमने बोला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा भी क्या मिलेगा हमें, 0। तो जब हमें ये पूरा 0 मिलेगा तो फाइनली हम क्या देखेंगे कि यहां से हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल हमारा हो गया 0। तो ये माइनस का 3abc राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस का 3abc हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यही होगा ना? ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? स्पेशल केस आइडेंटिटीज होती है आपकी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो जब हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 कर देते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये इक्वलेट होगा किससे, 0 से। तो इस माइनस के 3abc को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो वही तो यहाँ पर किया है हमने। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चले आगे, चलो फटाफट से आपको अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आंसर मिल रहा है आपको। रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स, फैक्टर्स को सॉल्व करना है बेटा आपको। देखो वापस से आपको यही मिला है, इसके क्या फैक्टर्स होंगे, आप इन फैक्टर्स में से सॉल्व करो और फैक्टर्स में देखो कि क्या आपको ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए फटाफट से फैक्टर सॉल्व करना शुरू कर दो, बस बिना देर किए हुए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फटाफट से मुझे बता दो, फटाफट से मुझे बता दो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बेटा आपको ए या सी में से ही करेक्ट होगा। देखो बी और डी तो पॉसिबल नहीं लग रहे हैं करेक्ट होना। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर माइनस का 3x² है, यहां y है, यहां पॉजिटिव y है और यहां पॉजिटिव 2y है, यहां y नेगेटिव y पॉजिटिव 2y। ओके, तो इन दोनों का तो कोई चांसेस ही नहीं लग रहा है। करेक्ट आंसर होगा तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। फटाफट से सॉल्व करो, क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए या सी? फटाफट बोलो। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को ले लेते हैं हम सॉल्व करने के। ऑप्शन ए देखते हैं तो 3 2x माइनस वाई x माइनस 2y और x प्लस वाई। ओके, देखो ये हो गया बेटा आपका 6x माइनस वाई। ओके, x माइनस 2y। एक काम करते हैं हम इन दोनों को भी साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि फिर यही बचेगा हमारे पास। x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xy और माइनस 2y स्क्वायर। तो फाइनली देखो 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई माइनस 12x स्क्वायर वाई और माइनस 12y स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस वाई को करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 2xy स्क्वायर। ओके, और क्या है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 2y क्यूब। अब बेटा देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है 6x क्यूब, ठीक है, 6x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से मिलेगा आपको माइनस का 6x स्क्वायर वाई। और क्या है हमारे पास x स्क्वायर वाली कंडीशन क्या है, ये रही,
ये भी हमारे पास नेगेटिव है, तो बेटा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो होगी ये पॉजिटिव, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस के 13x स्क्वायर वाई और ये प्लस का 6x स्क्वायर वाई, तो क्या बचा यहाँ पर माइनस का 7x स्क्वायर वाई। तो देखो यहीं पर आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर आपको चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। आप ऑप्शन सी देख लेते हैं, क्योंकि बेटा यहीं पर अगर ये इनकरेक्ट हो गया है तो हम आगे सॉल्व करके क्या करें इसे। ओके चलो हम सी को भी चेक कर लेते हैं। 3 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से आ जाओ। देखो 6x माइनस 3y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy माइनस 4y स्क्वायर। ओके यही मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरे से और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके अब इस पूरे को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो फटाफट से 6x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर वाई प्लस का 12x स्क्वायर वाई। ओके और ये हो जाएगा माइनस का 24x वाई स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइनस के 3y को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर वाई और यहां पर हमें मिलेगा प्लस 6x वाई स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 6x वाई स्क्वायर। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब हमें ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब हमें ये मिला। ओके क्लियर है। और क्या मिलना है आपको यहाँ पर देख लो, माइनस के 3y को आप इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस के 12 प्लस के 12 सॉरी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 12y क्यूब। क्लियर है, तो फटाफट से देख लो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये तो दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनमें तो पूरा गेम खत्म हो गया। अब देखो 6x क्यूब, ये माइनस का 12x स्क्वायर वाई है और ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो गए। चलो अब क्या बचा बेटा, यहाँ पर आपके पास है माइनस का 24x वाई स्क्वायर, यहाँ है आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर वाई और प्लस का 12y क्यूब। क्या आपको यही आंसर मिल रहा है, फटाफट चेक कर लेते हैं। 6x क्यूब माइनस 24x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस का 12y क्यूब, बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन। देखो आपको सिर्फ थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाने, डायरेक्ट कैलकुलेशन चेक कर लो कि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, क्योंकि कहीं पर भी एक गेम का आपको अगर समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव का गेम, तो आपका पूरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर है। मैंने इन दोनों को गेस इसलिए किया था ए और सी को, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ओके तो इसलिए हमने इन दोनों को चेक किया। अब यहाँ देखा तो यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ तो नेगेटिव ही मिलता हमें, यहाँ हमें पॉजिटिव मिलता, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करता है तो नेगेटिव मिलता, इसलिए हमने डायरेक्ट ऑप्शन ए और सी पर फोकस किया। ओके फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि हम आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ईजी है यार, फटाफट से बता दो। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। यहाँ पर जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट डिग्री देख लो फटाफट से। डिग्री में आपको क्या क्या याद रखना होता है कि एक तो डिग्री फ्रैक्शंस फॉर्म में ना हो, सेकंड डिग्री नेगेटिव ना हो, तो फटाफट से देख लो क्या डिग्री फ्रैक्शंस फॉर्म में है, नहीं है, क्या डिग्री नेगेटिव है, नहीं है, तो फटाफट से पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है आपको यहाँ पर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 7, तीनों में से कौन ग्रेटर देन है बेटा, एक्स की पावर 7। क्या आपका ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी। कितना इजी क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व हो रहा है। चलें आगे, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है आपको, बेटा याद आया ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको काफी सारे करवा चुका हूं मैं, जहां पर वैल्यू फॉर्म आपको गिवन और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी हो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में करवाए मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको। फटाफट से सॉल्व करके बताओ, आपके पास टाइम बहुत कम है, 6 सेकंड्स। फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा है,
चलो आ जाओ देख लो। अब आपको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल a प्लस बी, आपको गिवन है x माइनस 1/x इक्वल a माइनस बी। क्लियर? ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हम क्या करें, यहां पर एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं और एक बार इनको सम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो इक्वेशन 1 प्लस 2, तो बेटा देखो x प्लस 1/x प्लस x माइनस 1/x इक्वल a प्लस बी प्लस a माइनस बी। हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर रहे हैं। तो बेटा फटाफट से देख लो, यहां पर क्या नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी कैंसिल हो गया। बेटा यहां पर क्या है आपके पास 2x है, क्या है 2x है, और यहां इक्वल क्या मिल रहा है आपको 2b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली x की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा आपको यहाँ से a। ओके, अब आप क्या करोगे, यहीं से आप चेक कर लो दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 1/x माइनस x माइनस 1/x इक्वल a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ओके, क्लियर है? फटाफट से देखो, x प्लस 1/x माइनस को सॉल्व कर लो, माइनस x प्लस का 1/x इक्वल a प्लस बी माइनस a प्लस बी, क्योंकि माइनस को अंदर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव है जो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखो x से x कैंसिल हो गया, इधर a से a कैंसिल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या बचा है यहाँ पर 1/x प्लस 1/x इक्वल 2b। बेटा यहां से क्या मिलेगा आपको, फटाफट से देखो, यहां से आपको क्या मिलने वाला है, एलसीएम लोगे तो 2/x ही मिलेगा। देखो x तो यहां पर मिलेगा 1 इक्वल 2b। फाइनली ये हो गया आपका 2/x इक्वल 2b। तो फाइनली देखो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2bx इक्वल 2। ओके, यहां से अगर हम क्या करें, अगर b की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या करते हैं हम, b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, ये 2x तो चला जाएगा अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली b क्या मिला आपको 1/x। अब देख लो यहां से क्या आपका ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फटाफट से देख लो। ऑप्शन ए, एक बार तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं। देखो यहां पर x इक्वल 1 है और यहां पर 1/x है, तो ये तो हो नहीं सकता। ओके, फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहां पर a प्लस बी, मतलब कि इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, इसको प्लस करते तो x और इसको प्लस करते हैं तो 1/x, तो x प्लस 1/x क्या मिलेगा बेटा आपको, x प्लस 1/x। तो एलसीएम ले लो, यहां पर x आया, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं है आपका, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, a इंटू बी करो, मतलब कि आप x इंटू 1/x करो, तो x इंटू 1/x क्या मिला आपको 1 मिला, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो a इंटू बी तो क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है ना, तो ये देखो ना 1, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सब में आप वैल्यूज पुट करके देख लो, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू फाइंड किया हमने, यहाँ पर ए बी की वैल्यू को फाइंड करके हमने क्या किया, इक्वल किया, तो इक्वल नहीं मिला, ऐड करने पर 0 मिला, नहीं मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 मिला, नहीं मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिला, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट से नोट करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से जल्दी चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 काफी इजी है, फटाफट से सॉल्व कर लो, जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लो। क्या आंसर मिलने वाला है आपका, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करो आप इसकी 1 2 4 8, कौन सी वैल्यू करेक्ट है, फटाफट से बता दो मुझे कौन सी वैल्यू करेक्ट है। 1 2 4 8, बेटा ओरली सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो यार, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। ऑप्शन ए या बी दोनों में से करेक्ट कौन सा है,
ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी? क्योंकि देखो बी, सी और डी तो चांसेस ही नहीं है करेक्ट होने के। या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फटाफट से देखो, फटाफट। चलो मैं बता देता हूं। देखो आपको क्या गिवन है, 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 16 की पावर 1/16, 256 की पावर 1/32। ओके देखो बेटा 2 की पावर 1/4 को एज इट इज रहने दो। इस 2 को 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 1/8 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। फिर इसे आप 2 की पावर 4 इंटू 1/16 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? भाई 16 को हमने 2 की पावर 4 लिख दिया, इसे हम 2 की पावर 8 लिखकर 1/32 ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखो ये कट हो गया 4 टाइम, ये कट हो गया 4 टाइम, ये कट हो गया 4 टाइम। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो, यहां मिल रहा है आपको 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4। ये देखो बेटा, अब आपको पता है कि एक्सपोनेंट्स में आपने उसके रूल्स के बारे में स्टडी किया है कि जब हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, ऐड होती है ना। तो चलो इनकी पावर्स को ऐड कर दो, 2 की पावर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो फाइनली ये एलसीएम में आएगा 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 2 की पावर 4/4 कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके क्लियर? मैंने क्यों बोला ए और बी, क्योंकि हमें पावर या तो 1 मिलती है इसकी और बेस इसका 2 मिलता है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि ए और बी में से ही करेक्ट आंसर है आपका। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा, जल्दी बिना देर किए हुए चले आगे। चलो अब ये आपको सॉल्व करना है फटाफट से, डायरेक्ट देखने से ही आंसर आ रहा है बेटा इसका। तो देखो 0.96 0.96 0.96 0.96 का होल क्यूब हो गया, प्लस 0.4 0.4 0.4 0.4 का होल क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 0.96 0.96 तो 0.96 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 0.96। ओके फिर प्लस 0.04। ओके यहां हो जाएगा इंटू 0.04 का स्क्वायर, ये लीजिए। ओके अब देख लो क्या आंसर आएगा फटाफट से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओपन कर लेना, जो बाकी सारे तो कैंसिल हो जाएंगे। ओनली आपका यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा वो आंसर मिलेगा आपको 1। ओके क्लियर है? क्यों? क्योंकि 0.96 में आप ऐड करोगे 0.04 को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी, याद आ गया? प्लस याद आया या बताऊं आगे? ए प्लस बी प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। ओके बस फटाफट से नोट कर लो, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट से बेटा प्रोडक्ट का फैक्टर क्या होगा, इन ऑप्शंस को सॉल्व करके चेक कर लो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको यही बताया कि जब भी आपको फैक्टर्स वाला क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, फैक्टर्स को फटाफट से सॉल्व कर लेना। फैक्टर्स को सॉल्व करने पर आपको आंसर फटाफट से मिल जाएगा। क्या आंसर होगा? या तो ए बी सी डी चारों में से है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, x माइनस 8xy क्यूब, या तो आप इससे सॉल्व करो। ओके तो इन चारों में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो देखो यहां पर हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या गिवन है, x माइनस 8xy क्यूब। ठीक है बेटा, क्या कॉमन ले सकते हैं यहां से, क्या कॉमन ले सकते हैं, x, क्या बचेगा 1 माइनस 8y क्यूब। ओके अब देखो क्या आप इसे टू वाई का होल क्यूब नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना? क्या आप इसे 1 क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बेटा ये a हो गया और ये b हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
फटाफट से आप सॉल्व करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना इजी है यार, फटाफट से देखो आपको यही मिलेगा, सॉल्व करके चेक कर लो आप चाहे। देखो a माइनस बी 1 माइनस 2y, ठीक है, फिर क्या होता है a स्क्वायर, a माइनस बी हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, प्लस ए बी, ये लीजिए यही मिलेगा आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो है आपके पास, यहां पर देखो a स्क्वायर तो होगा आपका 1, बी स्क्वायर होगा आपका 2y का स्क्वायर मतलब कि 4y स्क्वायर, और a प्लस ए बी, ए आपके पास है 1 और b आपके पास 2y, तो 1 इंटू 2y होगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। ओरली सॉल्व हो रहा है यार। अरे भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया 1 माइनस 2y, ओके। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, बी स्क्वायर, बी क्या आपके पास 2y का स्क्वायर करो तो 4y स्क्वायर, ए बी, ए इंटू बी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2y, तो 2y स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहां पर हमें क्या है 2y स्क्वायर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से देख लो अब, सॉरी यहां पर तो ओनली 2y आएगा, क्या आएगा ओनली 2y, क्योंकि b क्या है हमारे पास ओनली 2y है ना, तो b की वैल्यू 2y, आपके पास x ऑलरेडी है, इससे कॉमन लिया आपने, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, फटाफट से देखने से ही सॉल्व हो रहा है ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फैक्टराइज कर दो आप इसके, फटाफट से फैक्टराइज कर दो ऑप्शंस को देखकर। डायरेक्ट बताया हुआ मैंने आपको कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो फटाफट से क्या करना है, ऑप्शंस को सॉल्व करना है। आपका या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन सी करेक्ट है, फटाफट से बताओ मुझे, क्योंकि या तो देखो यहाँ इसका स्क्वायर है तो बी तो चांसेस ही नहीं है, ये ए प्लस बी है माइनस बी है तो ये भी चांसेस नहीं है, तो ये तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। अब क्या बचा आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, फटाफट से बताओ मुझे क्या होगा आपका, फटाफट बताओ बेटा, फटाफट से चलें आगे, क्योंकि देखो यहां स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यहां 2x है और यहां 2x है, तो ये वाला ऑप्शन किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। यहां इसका होल स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। ऑप्शन या तो क्या होगा ए या सी। चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल ए एक्स माइनस बी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ए को आप ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करो, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है, फिर ए की पावर एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे बी की पावर एक्स से, तो ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, ओके, माइनस का क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। चलो फिर प्लस ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। यहां देखो बी की पावर एक्स को मल्टीप्लाई करो बी की पावर एक्स से, तो ये प्लस माइनस माइनस, बी की पावर एक्स मल्टीप्लाई बी की पावर एक्स, ओके, क्लियर है। अब देखो बेटा ये तो हो गई कैंसिल, क्या बचा आपके पास ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स और माइनस बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, ओके, क्लियर है। अब यहां पर बेस सेम है, तो बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्या होता है, पावर्स ऐड होती है, तो ए की पावर हो जाएगी ये 2x, क्योंकि x प्लस एक्स 2x, माइनस ये हो जाएगी आपकी b की पावर 2x, ठीक है। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये देख लो फटाफट से, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फटाफट से इसका ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ए, और चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए या फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इफ p इक्वल टू माइनस ए व्हाट इज द, आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट कीजिए। आप क्या फाइंड होगी आपको जब p की वैल्यू आप ये वाली पुट करते हो। फटाफट से p की वैल्यू पुट करके ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट से बता दो। अरे भाई ए क्यूब प्लस 6a, p की वैल्यू क्या है 2 माइनस ए प्लस 2 माइनस ए का होल क्यूब माइनस 8, ओके,
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे, यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व कर लो कैलकुलेशन। नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, कर सकते हो इसे। तो अब तो a माइनस बी का होल क्यूब पुट करना है और नॉर्मल कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, सॉल्व करोगे ना ये क्वेश्चन, छोड़ दूं मैं आपके भरोसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। यहां पर अब बता दो मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3x। बेटा ये कंडीशन कब आएगी आपके पास, फटाफट से मुझे बताओ, ये कंडीशन कब आएगी आपके पास, फटाफट से बताओ ये कंडीशन कब आएगी आपके पास। 3xyz भी लिखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आप चाहो तो इसे xyz की जगह a प्लस बी प्लस abc की फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, हम इसे abc की फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व करवाया था, स्पेशल केस वाला, याद हो तो आपको, याद आया स्पेशल केस वाला या नहीं आया, हाँ या ना। अरे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या होता है आपका, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, वो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यही मिलेगा ना, 3abc। तो इसे हम क्या करते हैं, जब x के इक्वल में 0 होता है तो इसे हम इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं, उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो फाइनली क्या कंडीशन होगी हमारे पास, जब 0 होगा तब हमें ये केस मिलेगा। ओके क्लियर है, चले आगे, चलो फटाफट से। यहां पर आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है आपको, बिल्कुल ईजी है यार बेटा, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो यार। आपको रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय सेम रिमाइंडर मिलेगा जब आप इससे डिवाइड करोगे। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है यार, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाफट से x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल 1, 0 जैसे ही इक्वलेट करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। अब एक बार आप यहाँ पर x के प्लेस पर 1 करना, एक बार आप यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा बस। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम रिमाइंडर, इनका जो रिमाइंडर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कर लोगे इसे सॉल्व, चले आगे, चलिए फटाफट से। अब यहां पर देखिए फैक्टराइज कर दीजिए फटाफट से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab a प्लस बी। अब फटाफट से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और कैलकुलेशन देख लो कौन सा सही आ रहा है आपका। कितने इजी क्वेश्चन है यार, ये सारे क्वेश्चन तो मैं आपको अभी करवा चुका हूं। फटाफट सॉल्व कर लो, फटाफट जल्दी से। क्या ऑप्शन आ रहा है इसका, फटाफट से सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व करो। या तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, या ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, इन दोनों में से करेक्ट होंगे और ये दोनों इनकरेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर 3 है, यहां पर ए बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस माइनस बी है, ठीक है, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहां आपके पास 6 आ रहा है तो ये भी इनकरेक्ट होगा बेटा। आपके पास इन दोनों में से ही ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप सॉल्व करना है इसको, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ओके चलो 18 देख लेते हैं। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल दिया है आपको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल में आपको बोला है कि x माइनस 1 ये है ना, इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। क्या है बेटा, ये इसका फैक्टर है। तो आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब आप x माइनस ए इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 1 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 होगा ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि x और x ये तो इम्पॉसिबल है। -1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, यहां से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया तो हमें क्या मिला 1, और उस 1 को पुट करेंगे हम, तो f ऑफ 1 पुट करने पर तो हमें
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 0। देख लो 1 का क्यूब 1 होता है आपका, माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस के, तो माइनस का 6 प्लस ये 11 ही रहेगा और ये माइनस का 6, देखो ये प्लस का 12, ये माइनस का माइनस का 12, तो फाइनली क्या मिला 0। कब मिला? जब आपने f ऑफ 1 पुट किया। इस तरह से बेटा इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कि सॉल्व करो, थोड़ा सा आपको इसको सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो क्वेश्चन पूरा आपका इजी बन जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज -5 a से 0, -5 a से 0, -5 आपको कब 0 मिलेगा? फटाफट से देख के बता दो, फटाफट से। अरे भाई देखते ही पता चल रहा है, फटाफट से देखो, देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि ये तो पी की फॉर्म में, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इन दोनों में से है। अब ये एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 5, और स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? +5 रूट -5, तो ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। देखो एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसफर किया तो 25, ठीक है, तो x इक्वल √25, तो फाइनली प्लस माइनस √25, तो ये +5 और -5, ये दोनों आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर पूछा है कि कब ये पॉलिनोमियल का -5 जो है वो 0 होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन हो गई। ओके बेटा, क्लियर है? चले आगे, फटाफट से आ जाओ। फैक्टराइज करना है, बिल्कुल कर सकते हो यार, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो ये मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो ये मिल रहा है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है। जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये हमें पूरा मिल रहा है वही ऑप्शन इसका करेक्ट है, वही इसका फैक्टर है। कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे ना। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर कोफिशिएंट फाइंड करना है आपको, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है x-1 और 1 - 2x। यहां से आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, किसका? एक्स स्क्वायर का। कर सकते हो? फटाफट बोलो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बेटा देखते नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो देखते ही नजर आ रहा है -2 होने वाला है। कैसे? एक्स को x से मल्टीप्लाई कर, x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1, माइनस के 1 को 1 से किया तो प्लस का 2x। बेटा हमसे कोफिशिएंट किसका पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? ओनली 4, तो 2 जो है ये कैसा है? नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -2। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको घुमा दिया गया है और आप घूमे जा रहे हो। एकदम इजी फॉर्म में सॉल्व करो, काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाओगे हर एक क्वेश्चन को। सिर्फ उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ओके, चले आगे। चलो यहां पर लिखना 1/x², और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा आपको दिया है x + 1/x = 3, आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा x² + 1/x² की। ठीक है, क्लियर है? इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस मैंने जब आपको कराया था तो मैंने क्या बोला, क्या हम इसे x + 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर बन गया ये, तो a + b का होल स्क्वायर बनते ही आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? फटाफट से देखो, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। या फिर आप इस तरह से कर लो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2a और b। ओके, तो 1/x है और यहाँ x है, तो x से x तो कैंसिल हो गया। बेटा x + 1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, तो ये लीजिए 3 का स्क्वायर इक्वल, इधर क्या बचा आपके पास? x² + 1/x² + 2, यही मिलेगा ना। अब देखो ये प्लस का 2 है, इसे ट्रांसफर कर दो उधर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो इस 2 को ट्रांसफर करोगे उधर, तो ये हो जाएगा 9 - 2 = x² + 1/x²। तो फाइनली ये मिला आपको 7, x² + 1/x²।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड होगी हमें वो कितनी होगी 7। तो 7 का है ऑप्शन सी में। बस इतना इजी क्वेश्चन है। चले आगे, नोट कर लिया इसे। चलो अब ये क्वेश्चन आपको करना है फटाफट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दो बेटा। एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो यहाँ पर और क्या मिलेगी पॉलिनोमियल की वैल्यू, फटाफट बोल दो। अब -1 का स्क्वायर किया तो 1, एक्स के प्लेस पर -1 तो ये माइनस और 1 ये माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और ये -1 ऑलरेडी है तो क्या मिला आपको 1, ऑप्शन बी। अब बोलो कितना इजी क्वेश्चन है भाई। एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। यहाँ माइनस है ऑलरेडी और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो प्लस का 1। यहाँ हमारे पास -1 है तो इनको ऐड किया तो 2, 2 - 1 1। कितना इजी क्वेश्चन था। बस आपको अपने एफर्ट्स लगाने, काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। ओके तो बेटा इन सारे क्वेश्चंस के जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं इन्हें प्रैक्टिस करना, आप इन्हें सॉल्व करना। ओके तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये सारा पूरे चैप्टर्स के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कराने के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने सॉल्व करवा दिए कि किस तरह से सॉल्व होंगे। आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके बेटा बाय। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप लाइक तो करना ही, कर नहीं सकते हो। कमेंट नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा। ओके बाय।